Hello everyone, good morning to all. I hope all are good and blessed. Welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today the topic is about mathematics chapter number 3, pair of linear equations in two variables. In pair of linear equation two variables, we will discuss about what is the pair, what is the linear equation and what are the two variables. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम मैथमेटिक्स में 10th जो मैथमेटिक्स है अगर उसकी बात करें या फिर ये टॉपिक बात करें तो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं। तो पेयर क्या होता है, जहाँ पे दो चीज़ें आती हैं उसको पेयर बोलते हैं, जोड़ा, ठीक है जी। अब लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है आपके पास, लीनियर इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होती है, ठीक है जी। यानी कि जिस इक्वेशन में डिग्री 1 होगी उसको आप लीनियर इक्वेशन कहेंगे। उसी के साथ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास क्या होता है, डिग्री 2 होती है, ठीक है जी। उसके साथ क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो आपके पास उसमें डिग्री 3 होगी। तो फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में। तो लीनियर इक्वेशन में आपके पास क्या होता है कि इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 1 और डिग्री इज इक्वल टू 1। जहाँ पे वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल कितने बताए हैं, 2 बताए हैं। तो 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है आपके पास, एक वेरिएबल कहीं एक्स होगा और दूसरा कहीं वाई होगा। यानी कि आपके पास वेरिएबल, मैंने आपको कहा है कि वेरिएबल होते क्या है, वेरिएबल होते हैं आपके पास जो ए से लेकर जेड तक आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, लेटर्स, ठीक है। उनकी वैल्यू अगर आप किसी भी कांस्टेंट टर्म को अगर फिलअप करते हो तो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी कांस्टेंट टर्म, ठीक है जी। जब वो चेंज हो जाएगी तो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। और वेरिएबल कहाँ से निकलता है, वेरिएबल निकलता है वर्ड वेरी से, और वेरी मीन्स टू चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली मैंने कहा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जैसे कि आपके पास क्या होता है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात हो रही थी, ठीक है। एक्स स्क्वायर नहीं लगेगा यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लगेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है और वाई दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। तो बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने इसमें सबसे पहला पढ़ना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, ठीक है। आपके पास लीनियर इक्वेशन जो है इन टू वेरिएबल, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड पढ़ते हैं हम, ग्राफिकल मेथड और एक एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास 3 फार्मूलाज आते हैं। 3 फार्मूलाज कौन कौन से आते हैं, 3 फार्मूलाज आते हैं आपके पास है। एक आता है आपका एलिमिनेशन मेथड, दूसरा आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा आता है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बात करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई भी इक्वेशन दी हुई है, तो जैसे कि आपके पास 7x माइनस 15y इक्वल टू क्या है, 2 है, वो इक्वेशन नंबर 1 है। और x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, 3, वो इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें क्या होगा, हमने जब भी इस मेथड को करेंगे तो इस मेथड में इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपने करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट को लेके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल को अलग करने की कोशिश करेंगे इसमें से, या तो x वाला वेरिएबल या तो y वाला वेरिएबल। अब हमें जो प्लस वाले साइन के साथ वेरिएबल है उसको लेना आसान रहेगा, y, बिकॉज अगर x के साथ मतलब प्लस वाला वेरिएबल लेते हैं तो हमें उतना ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, 7x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, प्लस का 15y जो है वो आपके पास उस माइनस का 15y उस जाके प्लस का 15y हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 15y। ये जो मल्टीप्लाई में x के साथ 7 था, ये आपके पास डिवाइड में 7 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मानेंगे। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे आप x इक्वल टू 2 प्लस 15y अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकंड वी हैव। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 आप लिख रहे हैं। उसके बाद आपके पास x जहाँ पे है उसकी जगह आप क्या डालोगे, 2 प्लस 15y अपॉन 7, ठीक है, डाल दिया, प्लस 2y इज इक्वल टू आपके पास 3 हो जाएगा। अब जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, उसका डिनोमिनेटर आप 1 डालते हैं, क्या डालते हैं, 1 डालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 15y प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप क्या करोगे कि 7, जब आपके पास एक चीज़ याद रखें आप कि आपके पास जब 2 रेशनल नंबर के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, आप क्या कर देते हो, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या आपके पास एक 7 है और एक 1 है। और इसमें क्या होता है आपके पास, जब आपके पास बड़ा वाला डिजिट हो कोई, ठीक है, और 1 हो, तो 1 के साथ अगर बड़ा वाला कोई डिजिट है और वो डिनोमिनेटर में है तो आपके पास क्या होता है, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास क्या रहता है, या बड़ा वाला डिजिट ही आपका एलसीएम रहता है। तो 7 1 7 आ गया एलसीएम, और बाद में क्या कर देते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे, ठीक है। एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी केस में कर सकते हैं आप,
दूसरे केस में आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती एलसीएम निकालने की, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1 2 जार 2 प्लस 29 वाई जार 29 वाई 1 जार 29 वाई आ जाएगा इजक्वल टू 3 7 जार 21 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास। जब ये बन गया आपके पास तो क्या हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 29 वाई इजक्वल टू 21 माइनस 2। 29 वाई इजक्वल टू 21, ये प्लस का 2 इस साइड से माइनस 2 हो जाएगा। 29 वाई इजक्वल टू ये जो 21 माइनस 2 करोगे 19 आ जाएगा आपके पास। तो वाई इजक्वल टू आपके पास हो जाएगा क्या, ये 19 है और ये 29 डिवाइड में चला जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो किसकी वैल्यू, वाई इजक्वल टू 29 इन इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड के आपके पास एक्स इजक्वल टू 2 प्लस 15 वाई अपॉन 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एक्स इजक्वल टू 2 प्लस 15 वाई अपॉन 7, एक्स इजक्वल टू 2 प्लस 15 और y की जगह आप क्या डालोगे 19/29। जब आप ये 19/29 डालोगे अपान में 7 हो जाएगा। x इजक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में 19 इंटू 15 करेंगे आपके पास आ जाएगा 285 अपान में 29 रहेगा। अब जिसका पान क्वेश्चन उसका पान आप 1 डालते हो डिनोमिनेटर में, तो इसको आप एलसीएम निकालोगे तो 29 1 ज़ा 29 आ जाएगा। 29 इंटू 2 करोगे 58 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 285 करोगे तो 285 आ जाएगा। अपान में 29 आपके पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7, जिसके अपान में कुछ नहीं तो उसके अपान में 1 डालते हैं आपके पास क्या हो जाएगा, x इजक्वल टू 58 प्लस 285 करते तो 343 आ जाता है, डिवाइड बाई 29 होल डिवाइडेड बाई 7 अपान में 1, विच इम्प्लाइज x इजक्वल टू क्या हो जाएगा 343 अपान 29 मल्टीप्लाई बाई, देखिए डिवाइड का आप जब भी मल्टीप्लाई बनाएं तो आपके पास रेसिप्रोकल हो जाती है अगली वाली टर्म, तो 7/1 का 1/7 हो जाएगा। इसके साथ x इजक्वल टू क्या हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28, तो 34 माइनस 28 करते हो तो आपके पास 6 बचता हो जाएगा 63, तो 7 9 ज़ा 63। तो जब आपने 7 से इसको डिवाइड किया 49 आ गया आपके पास 49 1 ज़ा 49 29 1 ज़ा 29। तो देयरफॉर x इजक्वल टू 49/29 एंड y इजक्वल टू 19/29। ये कहीं ना कहीं आपके जो 10th का मैथमेटिक्स की जो बुक है आपके पास उसमें से जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, जिससे आप लोगों को मैंने कंसेप्ट समझाया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, इसमें कैसे किस तरीके से हमने क्वेश्चन करने हैं। तो यही आपके पास इस बार जो एग्जामिनेशन है तो उसमें आपके पास ये उस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये वाला एक्सरसाइज दी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी। अगर जिसको ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया है, उसको मैं दोबारा से वीडियो उसके लिए लेके आऊँगा। होप ऑल द बेस्ट। एंड डेट शीट तो निकल गई है सबकी वैसे 10th 11th 12th सॉफ्ट जोन में, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे से मेहनत करिए, मेहनत अपनी डबल कर लीजिए अब, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे डेट शीट निकलती हैं तो बच्चे मेहनत की ओर चल पड़ते हैं, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स एंड कीप सब्सक्राइबिंग, हैव अ ब्लेस्ड डे।